Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर काफी बड़ी सेल आने वाली है और सेल के चक्कर में काफी सारे लोग काफी गलतियां करने वाले हैं, जिससे आपको मनी लॉस भी होने वाला है और काफी सारों के साथ स्कैम भी होता है। इसकी न्यूज भी आती रहती है। तो चाहे Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म की सेल हो, आपको ये 5 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी शॉपिंग करने से पहले। ये पांचों की 5 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होनी चाहिए। फर्स्ट, रियल प्राइस के ऊपर एक काफी बड़ा स्कैम चलता है सेल के अंदर। काफी सारे जो सेलर होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देते हैं सेल के टाइम पर, बट सेल के अंदर दिखाते हैं उन्होंने इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया है। काफी सारे प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो बिना सेल के जो नॉर्मल के अंदर होते हैं वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, बट सेल आते ही उनको बढ़ा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये उन्होंने कम कर दिया है और उसको वो डिस्काउंट के अंदर सेल में दिखा देते हैं। तो आपने ये जरूर चेक करना है पहले उसका प्राइस कितना था और उसका सेल के अंदर कितना है, ताकि आपको मनी लॉस ना हो। आप ये कैसे चेक कर सकते हैं? आपको गूगल के ऊपर काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि प्राइस हिस्ट्री दिखाती है। जैसे कि आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिलती है जो कि प्राइस हिस्ट्री दिखाती है। कोई भी प्रोडक्ट हो उसका लिंक आपने कॉपी करना है और इसके ऊपर जाकर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर सर्च कर देना है। इसके बाद ये वेबसाइट उसका पूरा हिस्ट्री दिखाने वाली है, उसका प्राइस पहले कितना था और अब कितना है। अगर सेल में ज्यादा प्राइस दिखाई दे और प्री सेल में कम था तो आपको वेट कर लेना है या फिर कहीं और से परचेस करना है, उस समय बाद उसका रेट ऑटोमेटिकली ही घट जाएगा। सेकंड, फेक प्रोडक्ट। काफी सारी न्यूज आती रहती है जिसमें काफी सारे लोगों के पास एम्प्टी बॉक्स चला गया या कोई फेक प्रोडक्ट भेज दिया या फिर कोई खराब आइटम भेज दिया है। तो कई बार जो सेल होती है यहाँ पर काफी सारे ऑर्डर होते रहते हैं, तो कई बार सेलर से भी गड़बड़ हो सकती है या फिर जो कस्टमर है वो भी कोई गलत से परचेस कर सकता है। तो जो भी आपके पास सामान आए उसकी अनबॉक्सिंग करते टाइम अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है ताकि आपके पास प्रूफ हो और आप रिफंड को भी क्लेम कर पाए। इसी के साथ आप जो भी सामान को परचेस करो उसकी आपने रेटिंग देखनी है, उसके रिव्यू देखने हैं, साथ ही में आपने इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करना उसके बारे में, उसके सारे रिव्यू देखने हैं। अदरवाइज काफी सारे जो आइटम होते हैं उनके ऊपर फेक रेटिंग या फिर फेक रिव्यू हो सकते हैं, तो आपको रियल लाइफ के रिव्यू देखने पड़ेंगे। इसके लिए आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, रेडिट का यूज कर सकते हैं या फिर कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर रियल यूजर की रिव्यू देख सकते हैं। थर्ड, रिटर्न एंड रिप्लेस पॉलिसी। Amazon और फ्लिपकार्ट है, इनकी रिटर्न और रिप्लेस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है। तो आप जो भी सामान को परचेस कर रहे हैं एक बार आपने उसको चेक कर लेना है उसकी पॉलिसी क्या है। काफी सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिटर्नेबल नहीं होते हैं, चाहे आप उसको परचेस कर लो वो उसको वापस नहीं लेने वाले हैं, चाहे कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो अपने एक बार चेक कर लेना है। और काफी सारे आइटम के अंदर रिटर्न और रिप्लेस की पॉलिसी को और भी ज्यादा अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल को परचेस करते हो उसके अंदर कोई समस्या आ गई या फिर आपको वो पसंद नहीं आया है और आप उसको रिटर्न करना चाहते हो, बट आप उसकी पॉलिसी देखोगे तो वहां पर कई बार आपको देखने को मिलेगा आप सर्विस सेंटर पर जाकर रिप्लेस करो, वो रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, बट ऐसा सारे प्रोडक्ट के ऊपर या फिर सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होता है। आपने कोई भी आइटम परचेस करने से पहले उसकी पॉलिसी को चेक कर लेना है उसके अंदर क्या लिखा पड़ा है, क्योंकि जो मोस्टली आजकल पॉलिसी आ रही है जो एक्सपेंसिव आइटम होते हैं आपको सर्विस सेंटर के ऊपर भेज रहे हैं रिटर्न करने के लिए। अदरवाइज Amazon और फ्लिपकार्ट पहले खुद ही आपको रिटर्न कर लेते थे, बट अब आपको ये सर्विस सेंटर के ऊपर भेज रहे हैं। बट ऐसा सारे प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, ऐसा काफी कम प्रोडक्ट के ऊपर होने वाला है, मेनली ऐसा मोबाइल के ऊपर होता है, तो फिर जरूर चेक कर लेना है। स्पेशली फ्लिपकार्ट के ऊपर तो आपको सर्विस सेंटर के ऊपर जाना पड़ेगा रिप्लेस करने के लिए, बट सारे आइटम के ऊपर ऐसा नहीं है। इसी के साथ एक और पॉलिसी को भी चेंज किया गया था। अगर आपको कोई आइटम पसंद नहीं आता है बट उसके अंदर कोई भी समस्या नहीं है, आपको वैसे ही पसंद नहीं आया, तो अब आप उसको ऐसे ही रिटर्न नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास कोई ठोस रीजन ना हो उसको रिटर्न करने का। बट काफी सारे आइटम होते हैं जो कि रिटर्नेबल होते हैं, बट कुछ आइटम ऐसे होते हैं जहां पर आपको कुछ कंडीशन बतानी पड़ती है जो कि कोई ठोस कंडीशन हो, उसके बाद ही वो उसको रिटर्न करने वाले हैं। जैसे कि Amazon के ऊपर कोई फोन आपने ऑर्डर कर लिया, उसके अंदर सब कुछ ठीक है बट आपको ऐसे ही पसंद नहीं आया, आपका मन नहीं किया है, तो उसको ऐसे ही रिटर्न नहीं करने वाले हैं, आपको उसके अंदर कोई ठोस कारण बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऐसे ही उसको रिटर्न नहीं करने वाले हैं। और बैड सेलर, सिर्फ प्रोडक्ट को आपने नहीं देख रहा है, उसको कौन बेच रहा है, उसका सेलर कौन है ये भी आपने चेक कर लेना है। काफी सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके मल्टीपल सेलर हो सकते हैं, कोई ज्यादा रेट में बेचेगा कोई सस्ते में बेचेगा, बट आपको ऐसे ही उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। काफी सारे सेलर ऐसे हो सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी के हो या फिर अननोन हो या फिर कोई वेरीफाइड वाले ना हो, तो आपने उसका पूरा चेक करना है, उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, उसके बाद ही परचेस करना है, अदरवाइज आप ऐसे ही क्लेम नहीं कर पाओगे कोई भी रिफंड को। काफी सारे न्यू सेलर भी आ जाते हैं सेल के टाइम में और वो ऐसी कोई आइटम को बेचने स्टार्ट कर देते हैं सस्ते के अंदर भी, तो अपने पहले उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर चेक करना है क्या ये जो सेलर है ये वेरीफाइड है या फिर नहीं है, उसके बाद ही आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, ऐसे ही सभी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। इस चीज का सबसे बड़ा ध्यान आपने कोई सप्लीमेंट, फूड या फिर कोई महंगे आइटम के ऊपर देना है। जैसे कि काफी सारे सप्लीमेंट आते हैं जो कंपनी की ऑफिशियल पेज होता है उसके ऊपर आपने चेक करना है ये जो सेलर बेच रहा है क्या वो वेरीफाइड है या फिर नहीं है, अदरवाइज वो लिस्ट ही नहीं है बट वो उसको बेच रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो फेक आइटम भी बेच दे, ऐसे में आपको काफी सारे नुकसान हो सकते हैं। तो चाहे कोई फूड आइटम हो, सप्लीमेंट हो, आपने चेक करना है वो वेरीफाइड सेलर है या फिर नहीं है। 5 ऑफर्स को लोग सिर्फ कूपन ही देख लेते हैं, बाकी सब नहीं देखते हैं।
तो अपने उसका पूरा चेक करना है, उसके ऊपर कौन से ऑफर हैं, कौन से कार्ड के ऊपर वो अप्लाई हो रहे हैं, आप उस कार्ड का यूज कर सकते हैं। आपने ऐसे ही कोई भी आइटम को नहीं छोड़ना है। साथ ही में आजकल अमेजोन के ऊपर आपको कूपन भी देखने को मिलते हैं, तो काफी सारे लोग जल्दबाजी में उस कूपन को अप्लाई करना भूल जाते हैं। इसी के साथ जो काफी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं वो क्रेडिट कार्ड को भी बेच रहे होते हैं कुछ डिस्काउंट के चक्कर में। तो अगर आपको छोटा मोटा आइटम को परचेस करना है या फिर उस कार्ड से आपको इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो उस कार्ड को अपने परचेस नहीं करना है। जो ऑफर होते हैं उनकी हिडन कॉस्ट या फिर टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, और जो ईएमआई के ऑफर होते हैं इनको आपने डिटेल में पढ़ना होता है, अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत कोई हिडन कॉस्ट भी भरनी पड़ सकती है। तो ये थी वो 5 चीजें जो कि आपको कोई भी सेल के अंदर देखनी चाहिए, चाहे सेल के अंदर हो या फिर नॉर्मल हो, ये सभी के अंदर काम करने वाली हैं। कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।